5 नंबर का होगा और नया टॉपिक जोड़ा गया है, ओनली फॉर राजस्थान पुलिस के लिए है। टॉपिक का नाम है महिला एवं बाल विकास अपराध। तो इसमें हम ये जानेंगे कि अपराध होता क्या है, इसको अपराध को रोकने के लिए कौन सी संस्थाओं का गठन किया गया है और अपराध की पूरी परिभाषा डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं पहली चोट अपराध। पहले देखते हैं हम अपराध। अपराध क्या है, अपराध की परिभाषा जानेंगे हम। अपराध किसे कहते हैं? अपराध किसे कहते हैं? नियम और संविधान में जो नियम बनाए जाते हैं, यदि कोई व्यक्ति उसका उल्लंघन करता है तो उसे हम क्या कहेंगे? अपराध कहेंगे। तो नियम और कानूनों का उल्लंघन ही क्या है? अपराध। इसकी परिभाषा क्या होगी? नियम व कानूनों का उल्लंघन, कानूनों का उल्लंघन को ही हम क्या कहेंगे? अपराध कहेंगे। अपराध की परिभाषा दोस्तों, अपराध की परिभाषा पूछेगा कौन सी धारा में दी गई है, तो अपराध की परिभाषा धारा 40 के अंतर्गत है। धारा 40 के अंतर्गत क्या है अपराध की परिभाषा? इसको रोकने के लिए भारत सरकार ने एक संस्था का गठन किया। उस संस्था का क्या नाम है? उस संस्था का नाम है एनसीआरबी। दोस्तों इसकी स्थापना भी पूछ सकता है हमसे, तो इसकी स्थापना कब हुई? 11 मार्च 1986 को इसकी स्थापना हुई। इसका अध्यक्ष, पहले इसका मुख्यालय देखते हैं हम। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंतर्गत स्थित है। नई दिल्ली के अंतर्गत क्या है? इसका मुख्यालय है। इस आगे बात आती है इसका अध्यक्ष कौन है? एनसीआरबी का अध्यक्ष, तो अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में है रामफल पंवार। रामफल पंवार क्या है? वर्तमान में अध्यक्ष हैं। आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि एनसीआरबी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो एनसीआरबी की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। दोस्तों ये फुल फॉर्म है इंग्लिश में। इसे हिंदी में भी दूसरा नाम दे सकता है, तो हिंदी में दूसरा नाम क्या होगा? नेशनल का नाम क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये इसका हिंदी में नाम होगा। दोस्तों परीक्षा में आपके पास से गलती होने के चांस कहां रहेंगे? एक ऑप्शन में यहीं पर ही कुछ गड़बड़ करेगा। रिकॉर्ड की जगह दूसरा नाम देगा तो रजिस्टर या रिकॉर्ड का ध्यान रखना है। पेपर में रिकॉर्ड नाम चेंज नहीं होगा, यहीं पर रजिस्टर नाम दे देगा, रिपोर्ट नाम दे देगा, तो वो क्या हो जाएगा? आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसके बाद हम देखो, ये देखिए अपराध क्या होता है? नियमों कानूनों का उल्लंघन अपराध है। धारा 40 के अंतर्गत इसकी परिभाषा है। एनसीआरबी की स्थापना 11 मार्च 1986 को की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली के अंतर्गत है। इसका अध्यक्ष कौन है? रामफल पंवार है। उसका पूरा नाम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है और राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो दूसरा नाम है इसका। अब आगे देखते हैं हम इसके कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं, वो आपको इस टॉपिक में पूछ सकता है। तो हम कुछ दिवस देखते हैं। दिवस देखें 8 मार्च को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 8 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 12 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। यह दिवस आपके लिए मोस्ट होगा, बाल श्रम निषेध दिवस। दोस्तों 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जनसंख्या दिवस। 11 जनवरी को दोस्तों राष्ट्रीय
राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, 5 नंबर का होगा, इसलिए कुछ दिवस इसमें पूछ सकता है। नया टॉपिक है तो हम देखते हैं 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है, 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है, 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है, 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, 11 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं। तो अब हम आगे एक टॉपिक लेकर चलते हैं जो एक बड़ा टॉपिक है, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम। पूरा अधिनियम पढ़ेंगे, उसकी धाराएं पढ़ेंगे और इसको कब लागू हुआ, ये सगली बातें हम आगे पढ़ेंगे। अधिनियम का नाम है घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम। घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम ये एक अधिनियम है और बहुत बड़ा अधिनियम है। ये सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम है इसमें टॉपिक में जो जोड़ा गया है। तो घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम, दोस्तों देखो हमारे संविधान में यदि कोई भी कानून बनता है तो उससे पहले राष्ट्रपति की मंजूरी अति आवश्यक है। तो ये इस अधिनियम को राष्ट्रपति की, पहला ही क्वेश्चन होगा कि इस अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली। राष्ट्रपति से मंजूरी कब मिली दोस्तों? सितंबर 2005 को इसको राष्ट्रपति से मंजूरी मिली। इसके आगे देखते हैं ये लागू कब हुआ। लागू पूछे तो इससे ही अगला महीना अक्टूबर लगाना है हमको। अक्टूबर इससे ही अगली साल 2006 और 26 अक्टूबर 2006 को यह घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। परंतु यह संपूर्ण देश में लागू नहीं हुआ क्योंकि हमारे संविधान में 2005 में एक राज्य अपवाद था। वो कौन सा राज्य था? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में यह वर्तमान में लागू है। वर्तमान में कब से लागू हुआ? जम्मू कश्मीर में यह कब से लागू हुआ? जम्मू कश्मीर में लागू, यह अधिनियम जम्मू कश्मीर में कब से लागू हुआ? 31 अक्टूबर 2019 को यह वर्तमान में जम्मू कश्मीर में भी लागू है। दोस्तों यहीं पर क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि सितंबर 2005 को यह अधिनियम क्या संपूर्ण देश में लागू था या नहीं था, या जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी देशों में लागू था, ऐसे क्वेश्चन आएगा इसका। तो ये जम्मू कश्मीर में कब लागू हुआ? 31 अक्टूबर 2019 को। देखो दोस्तों इसमें घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम में कुल धारा और कुल अध्याय कुल अध्याय तो कितने हैं और कुल धाराएं कितनी हैं? तो अध्याय की बात आए तो इसमें कुल 5 अध्याय हैं और 37 क्या है? धाराएं हैं। इस अधिनियम में कुल 5 अध्याय व 37 धाराएं हैं। अब हम आगे कुल 5 अध्याय की बात करेंगे पहले, फिर इसकी धाराएं पढ़ेंगे। तो पहले हम वापस से इसकी चर्चा करते हैं कि घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? सितंबर 2005 को मिली। और ये लागू कब हुआ? 26 अक्टूबर 2006 को ये लागू हुआ। जम्मू कश्मीर में कब लागू हुआ? 31 अक्टूबर 2019 को। और इसमें कुल कितने अध्याय हैं? क्वेश्चन आ सकता है कि घरेलू क्वेश्चन आएगा, उससे पहले ये ध्यान रखना कि कौन से अधिनियम के बारे में पूछ रहा है, उस अधिनियम का नाम पहले रहेगा क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? तो आंसर होगा 37। और घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम में कुल अध्याय कितने हैं? तो आंसर होगा 5। अब हम आगे देखते हैं, अध्याय के अध्ययन करेंगे। अध्याय घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम में कुल अध्याय दोस्तों हम आगे पढ़ेंगे घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम में कुल अध्याय। ये तो आपको मैंने बता ही दिया है कि कुल अध्याय कितने हैं। इसमें 5 अध्याय हैं। एक एक अध्याय को हम पढ़ेंगे। तो पहला अध्याय, अध्याय 1,
अध्याय 1 में क्या है? अध्याय 1 में क्या है? यदि हिंदी की बात करें तो कोई निबंध लिखते हैं तो उसमें कहीं से हम स्टार्ट करते हैं। पहली चोट हम पहले कहां से शुरुआत करते हैं? किसी निबंध की प्रस्तावना लिखते हैं। तो उसी प्रकार ये एक अधिनियम है, इसकी शुरुआत हम कहीं से करेंगे। तो पहले अध्याय नंबर 1 में क्या है? प्रस्तावना। प्रस्तावना अध्याय 1 में क्या है? प्रस्तावना। प्रस्तावना का वर्णन कौन कौन सी धारा में मिलता है? ये क्वेश्चन आ सकता है। धारा 1 व 2 में, धारा 1 व 2 में प्रस्तावना का वर्णन मिलता है। अध्याय नंबर 2 दोस्तों, अध्याय नंबर 2, अध्याय 2, अध्याय 2 में क्या है? अध्याय 2 में क्या है? अध्याय 2, अध्याय 2 में क्या है? पहले हम प्रस्तावना लिखते हैं अध्याय 2 में। फिर अध्याय 2 में क्या बात है? घरेलू हिंसा, घरेलू हिंसा, हिंसा संरक्षण अधिनियम, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम, अधिनियम की परिभाषा। परिभाषा दोस्तों, अध्याय 2 में क्या है? घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम की परिभाषा है कि कौन कौन सी घरेलू हिंसाएं होती हैं, उसके बारे में इसकी परिभाषित किया गया है अध्याय 2 के अंतर्गत। इसमें धारा कौन सी होगी? धारा 3 में इसका वर्णन मिलता है। धारा 3 में क्या मिलता है? इसका वर्णन मिलता है। ये देखो, घरेलू हिंसाएं कितने प्रकार की होती हैं, ये इसमें बताया गया है, इसमें परिभाषित किया गया है कि घरेलू हिंसाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो उसमें प्रकार देखते हैं। घरेलू हिंसा के प्रकार, घरेलू हिंसा के प्रकार, घरेलू हिंसा के प्रकार, घरेलू हिंसा के कितने प्रकार हैं? तो 4 प्रकार की घरेलू हिंसा होती है। देखो, हम चारों प्रकार देखेंगे अलग अलग तरीके से। पहली हिंसा कौन सी है? शारीरिक हिंसा, शारीरिक हिंसा। शारीरिक हिंसा, यदि किसी महिला को कोई व्यक्ति लकड़ी से पिटाई करता है और उसके खून या रक्त बहने लग जाता है, तो वो कौन सी हिंसा हो गई? उसके शरीर को चोट पहुंची है, तो वो कौन सी हिंसा है? शारीरिक हिंसा है। दूसरी हिंसा कौन सी होती है? भावनात्मक हिंसा, भावनात्मक हिंसा। किसी महिला को थप्पड़ मार दिया जाता है या किसी को गाली गलौज दिया जाता है, तो उसमें उसके दिमाग को ठेस पहुंचती है, तो वो कौन सी हिंसा हो गई? वो भावनात्मक हिंसा, वह भावनात्मक दुर्व्यवहार हो गया उसके साथ। तीसरी हम बात करते हैं। तीसरी कौन सी है? तीसरी है आर्थिक हिंसा, आर्थिक हिंसा, आर्थिक हिंसा। ये आर्थिक हिंसा क्या चीज है? तो आर्थिक हिंसा कौन सी होती है? आर्थिक हिंसा वो होती है यदि कोई महिला सरकारी टीचर है या कोई नर्स है और उसका पेमेंट आता है, तो पेमेंट आता है तो या तो उसका ससुर या उसका पिता या कोई भी उसका रिश्तेदार उसे वो पेमेंट नहीं देता है। कमाती तो है वो, परंतु वो पेमेंट उसे नहीं मिलता है। उसके साथ कौन सा व्यवहार होता है? रुपए पैसे उसे नहीं दिए जाते हैं, तो उसके साथ आर्थिक हिंसा हुई। चौथा प्रकार है लैंगिक हिंसा, लैंगिक हिंसा, लैंगिक या यौन हिंसा, यौन हिंसा। चौथा प्रकार कौन सा है? लैंगिक या यौन हिंसा। इसके अंतर्गत क्या होता है, यह आपको सभी को पता है। तो ये 4 प्रकार की हिंसा होती है। ये अध्याय 2 में दिया गया है, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम की परिभाषा में बताया गया है और धारा 3 के अंतर्गत बताया गया है। तो हम 2 अध्याय पढ़ चुके हैं। पहले अध्याय में क्या है? प्रस्तावना है। धारा 1 व 2 में इसका वर्णन मिलता है। अध्याय 2 में घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम की परिभाषाएं दी गई है धारा 3 के अंतर्गत, और घरेलू हिंसा के प्रकार बताए गए हैं कि घरेलू हिंसा कितने प्रकार की होती है। इस अध्याय 2 में धारा 3 के अंतर्गत बताए गए हैं। घरेलू हिंसा 4 प्रकार की होती है: शारीरिक हिंसा, भावनात्मक हिंसा, आर्थिक हिंसा, लैंगिक व यौन हिंसा। इस प्रकार से ये हिंसाओं के प्रकार हैं, इसके बारे में बताया गया है। फिर आगे अध्याय 3 की बात करेंगे। देखो दोस्तों, धारा हम ये अध्याय पढ़ने के बाद धारा भी पढ़ेंगे, तो आगे ऐसे टॉपिक ये चलता रहेगा। अब अध्याय 3 की बात करेंगे हम। अध्याय 3,
अध्याय 3। दोस्तों अध्याय 3 में क्या है? अध्याय 3 में क्या है? देखो, घरेलू हिंसा हुई है जिस व्यक्ति के साथ, जिस महिला के साथ घरेलू हिंसा हुई है, तो अध्याय 3 में उसे रोकने के लिए कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की गई। तो पहला अधिकारी कौन है? संरक्षण अधिकारी। संरक्षण अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, संरक्षण अधिकारी। दोस्तों संरक्षण अधिकारी अकेला कोई कार्य थोड़ी कर सकता है, उसके साथ उसकी कोई सेवा देने के लिए भी होना चाहिए। तो साथ में कौन आएगा? सेवा प्रदाता। सेवा प्रदाता एवं उसके कर्तव्य, इस दोनों के क्या क्या कर्तव्य हैं? संरक्षण अधिकारी एवं संरक्षण अधिकारी एवं सेवा प्रदाता एवं उसके कर्तव्य, कर्तव्यों का वर्णन मिलता है इस अध्याय 3 के अंतर्गत। अब इसमें धाराएं कौन कौन सी है? धाराएं देखो 3 तक तो हमने पढ़ ली, इससे आगे धारा का वर्णन इसमें मिलेगा। तो धारा 4 से 11 तक अध्याय 3 में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है दोस्तों, आगे अध्याय हम 4 की बात करते हैं। अध्याय नंबर 4 में क्या है? संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति हो गई तो उस महिला को कोई राहत के आदेश भी जारी करेगा। तो वो अध्याय 4 में क्या बताया गया है कि ये संरक्षण अधिकारी उससे फैसला दिलाने के लिए कुछ राहत के आदेश जारी करेगा। तो वो अध्याय 4 में बताए गए हैं सारे राहत के आदेश। राहत के आदेश अध्याय 4 में क्या है? राहत के आदेश। राहत के आदेश कौन कौन सी धाराओं में इसका वर्णन मिलता है वो बताया गया है। तो धारा हमने 11 तक तो अध्याय 3 में पढ़ लिया है। अब धारा की बात आई है तो धारा अध्याय 4 में कौन सी धाराएं होंगी? धारा 12 से 29 तक, धारा 12 से 29 तक अध्याय 4 में इसका वर्णन मिलता है। जो भी राहत के आदेश करेगा वो 12 से 29 तक के अंदर करेगा। 12 से 29 के अंदर राहत के आदेश देगा अध्याय 4 में, और धारा 12 से 29 तक। अब आगे अध्याय 5 आता है। अध्याय 5 दोस्तों, हम किसी भी निबंध की समाप्ति करते हैं तो एंड में हिंदी में क्या लिखते हैं, उसकी क्या लिखते हैं? या तो संक्षिप्त रूप लिखते हैं या क्या लिखते हैं? उसका विविध लिखते हैं। तो इसी प्रकार इस अधिनियम का लास्ट में क्या है? अध्याय 5 में विविध, विविध जो भी कुछ बचा है वो इसके अंतर्गत आएगा, अध्याय 5 के अंतर्गत। और इसमें कौन कौन सी धाराएं होंगी? धारा 30 से 37 तक वर्णन, 37 तक वर्णन मिलता है। इस अधिनियम में हमने 37 धाराओं की तो बात की थी और वो इस प्रकार अध्याय में डिवाइड है। पहले अध्याय में बात की थी हमने 1 व 2 धारा की, फिर दूसरे अध्याय में धारा 3 की बात की थी, फिर तीसरा अध्याय तीसरा के संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति सेवा प्रदाता है उसके कर्तव्य, धारा 4 से 11 तक इसका वर्णन मिलता है। अध्याय 4 में क्या है? राहत के आदेश देगा। कोई उस महिला को राहत के आदेश देने का कार्य कौन करेगा? वो सभी कार्य राहत देने के आदेश के जो भी कार्य करेगा वो संरक्षण अधिकारी के कहने पर किए जाएंगे और धारा 12 से 29 के अंतर्गत किए जाएंगे। अब अध्याय 5 में क्या है? विविध है। धारा 30 से लेकर 37 तक इसका वर्णन मिलता है। अब हम एक एक कर धारा पढ़ेंगे। घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम की कुल धाराएं, कुल धारा दोस्तों कितनी है? कुल धारा 37 है। क्वेश्चन सीधा पुट्टा हो सकता है इसमें कुल कितनी धाराएं हैं? घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम में धारा नंबर 1, धारा एक हम किसी नए अनजान व्यक्ति से मिलते हैं तो हम उसका परिचय लेने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? उसका नाम, पता आदि की जानकारी करते हैं। तो धारा 1 में क्या है? घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम का नाम व परिचय, नाम व परिचय। धारा 1 में क्या है? घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम का नाम व परिचय। दोस्तों बार बार मैं घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम यहीं पर नहीं लिखूंगा, मैं आप समझाना कि घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम का क्या है? नाम व परिचय धारा 1 के अंतर्गत वर्णन मिलता है।
क्वेश्चन ऐसे आएगा, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम में नाम व परिचय का वर्णन कौन सी धारा के अंतर्गत मिलता है? तो आपको सीधा पुटअप करना है आंसर नंबर 1 धारा 1। धारा 2, धारा 2 में दोस्तों पीड़ित महिला जो जिसके भी साथ घरेलू हिंसा हुई है, पीड़ित महिला मजिस्ट्रेट के पास जाएगी। पीड़ित महिला मजिस्ट्रेट के पास जाएगी, धारा 2 में क्या बताया गया है? पीड़ित महिला किसके पास जाएगी? मजिस्ट्रेट के पास। दोस्तों यदि ये पूछे प्रश्न कि पीड़ित महिला मजिस्ट्रेट के पास आवेदन किस धारा के अंतर्गत करेगी, तो इसके एक डंडा ही लगाना है। धारा 12 के अंतर्गत क्या करेगी? पीड़ित महिला मजिस्ट्रेट के पास आवेदन। इसमें आवेदन नहीं कर रही है, इसमें क्या कर रही है? पीड़ित महिला मजिस्ट्रेट के पास जाएगी। क्वेश्चन ऐसे पुटअप होगा, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम में पीड़ित महिला मजिस्ट्रेट के पास किस धारा के अंतर्गत जाएगी? तो धारा 2 के अंतर्गत। धारा 3, धारा 3 दोस्तों हमने पढ़ी है पहले कि इसमें क्या दिया गया है? घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम की परिभाषा। दोस्तों इस परिभाषा में हमने पहले ही बता दिया है कि घरेलू हिंसा 4 प्रकार की होती है। ये हमने अभी इसी वीडियो में देखा है। धारा 4 में क्या है? धारा में क्या है? पीड़ित महिला द्वारा संरक्षण अधिकारी को जानकारी देना। संरक्षण अधिकारी को जानकारी देना। ये धारा 4 में इसका वर्णन मिलता है। घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम में पीड़ित महिला को संरक्षण अधिकारी को जानकारी देना किस धारा के अंतर्गत वर्णन मिलता है? धारा 4 के अंतर्गत। आगे धारा 5 आएगी। धारा 5 में क्या है? संरक्षण अधिकारी धारा। देखो संरक्षण अधिकारी को जानकारी किस धारा मिली है? धारा 4 में। अब आगे संरक्षण अधिकारी के द्वारा पीड़ित महिला के अधिकारों की जानकारी देना। धारा 4 में क्या? पीड़ित महिला संरक्षण अधिकारी को जानकारी देगी। फिर धारा 5 में क्या करेगा? संरक्षण अधिकारी उस पीड़ित महिला के अधिकारों को बताएगा कि इस आपके क्या क्या अधिकार हैं, उसके बारे में ये बताएगा। अब आगे धारा 5 पढ़ेंगे हम। धारा 5 में क्या है? देखो दोस्तों धारा 5 में क्या है? धारा 5 हमने पढ़ ली। धारा 6 में क्या है? यदि किसी महिला को यदि शारीरिक हिंसा हुई है, उसके साथ चोट पहुंची है, तो उसको कुछ यदि वो महिला केस दर्ज करवाएगी तो उसे घर से तो बाहर निकाला ही जाएगा, घर में तो कोई रखेगा नहीं केस दर्ज करा देगी। तो यहीं पर संरक्षण अधिकारी क्या करेगा? गृहों की सुविधा उपलब्ध कराना। गृहों की सुविधा उपलब्ध करवाना। ये कितने दिन तक करवाएगा गृहों की सुविधा उपलब्ध? ये 3 दिन के अंदर की प्रथम सुनवाई जब तक नहीं होगी तब तक ये गृहों की सुविधा उपलब्ध करवाएगा। धारा 7 में क्या है? धारा 7 में क्या है दोस्तों? 7 में ये है कि किसी महिला को शारीरिक हिंसा हो गई, उसको चोट लगी, तो उसके इलाज के लिए उसे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना। चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना। ये धारा 7 में बताया गया है। दोस्तों क्वेश्चन ऐसे आएगा कि संरक्षण अधिकारी द्वारा चिकित्सा सुविधा किस धारा के अंतर्गत उपलब्ध करवाई जाती है? ऑप्शन होंगे धारा 1, धारा 5, धारा 7, धारा 10, इस प्रकार से। तो धारा 7 में क्या है? चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाएगा। पीड़ित महिला को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य ये करेगा कौन? संरक्षण अधिकारी ही सभी कार्य करेगा।
धारा 8 दोस्तों हम संरक्षण अधिकारी कर रहे हैं, तो धारा 8 में क्या है, संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति, संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति, अधिकारी की नियुक्ति, ये क्या है, संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति धारा 8 के अंतर्गत होती है। अब इसकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, तो वो राज्य सरकार का कार्य है। राज्य सरकार क्या करेगी, संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति, राज्य सरकार करेगी संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति। धारा 9 में इसके संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य, संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य के बारे में बताया गया है कि संरक्षण अधिकारी के क्या क्या कर्तव्य हैं, उस पीड़ित महिला को क्या क्या सुविधा उपलब्ध करवाएगा, केस कैसे सोल्व करेगा, ये इसके कर्तव्य के बारे में बताया गया है। धारा 10 में क्या है, देखो दोस्तों, संरक्षण अधिकारी के साथ हमने अध्याय 3 में पढ़ा था कि संरक्षण अधिकारी के साथ कौन आएगा, सेवा प्रदाता आएगा। तो धारा 10 में क्या है, सेवा प्रदाता की नियुक्ति, सेवा प्रदाता की नियुक्ति, सेवा प्रदाता की नियुक्ति धारा 10 के अंतर्गत है। सेवा प्रदाता की नियुक्ति, तो इसके भी कर्तव्य होंगे, तो वो कौन सी धारा में होंगी, तो धारा 11 में क्या है, सेवा प्रदाता के कर्तव्य। दोस्तों धारा 11 में क्या है, सेवा प्रदाता के कर्तव्य। दोस्तों हम 3 अध्याय पढ़ चुके हैं, अध्याय 1 भी पढ़ चुके हैं, उसमें 1 व 2 का वर्णन था। अध्याय 2 में क्या था, धारा 3 का वर्णन था। अध्याय 3 में क्या था, 4 से लेकर 11 तक का वर्णन मिलता है। तो 11 धाराएं हम पढ़ चुके हैं। अब आगे अध्याय नंबर 4 पढ़ेंगे। उससे पहले हम पीछे का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखो दोस्तों, अपराध पढ़ा था, अपराध की परिभाषा क्या दी थी हमने, नियमों कानूनों का उल्लंघन ही क्या है, अपराध है। फिर पढ़ा था अपराध की परिभाषा कौन सी धारा मिलती है, धारा 40 में मिलती है। फिर उसके लिए रोकने के लिए एक संस्था का गठन किया गया था, एनसीआरबी का फुल फॉर्म देखा था हमें, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। इसके बाद हमने देखा था इसकी स्थापना कब हुई, 11 मार्च 1986 को। उसका मुख्यालय कहां पर है, तो उसका मुख्यालय दिल्ली में है। दिल्ली के बाद में हमने घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम पढ़ा था, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम पढ़ा, संरक्षण अधिनियम पढ़ा था। उसमें ये लागू कब हुआ था, तो सितंबर 2005 को ये क्या हुआ था, लागू हुआ था। राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। फिर लागू कब हुआ था, 26 अक्टूबर 2006 को ये संपूर्ण तरीके से लागू हुआ था। और पूरे भारत में यदि बात करें तो 31 अक्टूबर बाद 2019 के बाद संपूर्ण भारत में लागू हुआ, जम्मू कश्मीर में लागू हुआ था। इसमें कुल अध्याय पढ़े तो अध्याय कितने थे, अध्याय थे 5। धारा पढ़ी, धारा कितनी थी, 37। अध्याय 1 में क्या पढ़ा था, अध्याय 1 में प्रस्तावना पढ़ी थी। इसके बाद अध्याय 2 में क्या पढ़ा था हमने, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम की परिभाषा पढ़ी थी, वो धारा 3 में वर्णन मिलता है। फिर इसके बाद में अध्याय 3 पढ़ा था, उसमें सेवा प्रदाता एवं संरक्षण अधिकारी एवं उसके कर्तव्य के बारे में पढ़ा था, उसका वर्णन धारा 4 से 11 तक मिलता है। फिर अध्याय 4 पढ़ा था, अध्याय 4 में क्या पढ़ा था, राहत के आदेश जारी करेगा कौन करेगा, संरक्षण अधिकारी करेगा, और उसका वर्णन 12 से लेकर 29 तक मिलता है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसके बाद हमने पढ़ा अध्याय 5, उसमें क्या पढ़ा, विविध पढ़ा। विविध में धारा 29 से आगे 30 से लेकर 37 तक वर्णन मिलता है। फिर हमने धाराओं के बारे में पढ़ा था। धारा 1 में क्या है, किसी भी धारा का नाम व परिचय होता है, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम का नाम और परिचय के बारे में बताया गया है। फिर धारा 2 के अंतर्गत क्या था कि पीड़ित महिला क्या करेगी, मजिस्ट्रेट के पास जाएगी, आवेदन हमने बताया था कि धारा 12 के अंतर्गत करेगी। इस धारा 3 में परिभाषा पड़ी थी घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम के कितने प्रकार पड़े थे, उसके कि 4 प्रकार की घरेलू हिंसा हो सकती है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और लैंगिक, ये 4 प्रकार की हिंसा पड़ी थी। इसके बाद अध्याय हम धारा 4 पड़ी थी। 4 में क्या है, पीड़ित महिला की जानकारी संरक्षण अधिकारी को देना। फिर संरक्षण अधिकारी क्या करेगा, पीड़ित धारा 5 में पीड़ित महिला को उसके अधिकारों की जानकारी बताएगा। फिर 6 में क्या किया था, 6
7 में हमने क्या किया था, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई थी। 6 में आश्रय गृह उपलब्ध करवाए थे। और इसके बाद धारा 8 में संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति पड़ी थी। धारा 11 उसकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी। और इसके बाद उसके 9 में क्या पढ़े थे, कर्तव्य पढ़े थे। और 10 में सेवा प्रदाता आया था, उसकी नियुक्ति की थी। और 11 के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था, सेवा प्रदाता के कर्तव्य पढ़े थे। इससे क्या आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।